हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशंस की क्लास नंबर 6 के बारे में। ओके, और इसमें टॉप 15 से 20 क्वेश्चंस के समथिंग हैं। ओके, ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें बहुत लेंथी पेपर हो जाता है, और इसमें क्योंकि रीजनल भी आपको साथ में देखने को मिल रहा है। इसमें टॉप वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको रीजनल भी देखने को मिल रहा है। एनक्लेक्स के क्वेश्चंस है। ओके, जो भी दिल्ली एम्स और जो भी अदर एम्स होते हैं उनमें जिस प्रकार का जो पैटर्न रहता है क्वेश्चंस पूछने का, वो पैटर्न मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। The nurse is assisting a client with diverticulosis to select appropriate food. Which food should be avoided? Okay, तो एक पेशेंट है डायवर्टिकुलोसिस का, तो उसमें अप्रोप्रिएट फूड अपने को सेलेक्ट करना है। तो कौन सा फूड है जो उसमें अवॉइड रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ब्रान, फ्रेश, पेचेस, कुकम्बर सलाद एंड ईस्ट रोल्स। ओके, तो इसमें अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें अवॉइड करने के लिए बोला गया है। ओके, तो इसमें कुकम्बर जो सलाद है इसको अवॉइड किया जाता है। ओके, और इसमें ब्रान, फ्रेश पेचेज एंड ईस्ट रोल इनको यूज किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया कुकम्बर सलाद। ओके, तो इसके रेशनल्स के बारे में बात करते हैं। आंसर सी इज करेक्ट माना गया है। द क्लाइंट विथ डायवर्टिकुलाइटिस शुड बी अवॉइड फूड विथ सीड्स। ऐसे फूड जिसमें दाने या सीड्स होते हैं उनको इसमें अवॉइड किया जाता है। द फूड इन आंसर ए, बी एंड डी आर फॉर अलाउ ओके इंटैक्ट। ओके, बीन, सीरियल्स एंड फ्रूट विल हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। A client has rectal cancer and is scheduled for an abdominal perineal resection. What should be the priority nursing care during the post-operative period? Okay, एक पेशेंट है रेक्टल कैंसर का, तो एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शंस का उसको शेड्यूल्ड किया गया है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इसमें कौन सा होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। 4 ऑप्शन इसमें आपके सामने हैं। फर्स्ट है टीचिंग हाउ टू इरीगेट द इलियोस्टोमी। ओके, ये टीचिंग करवाना है कि इलियोस्टोमी को किस प्रकार से इरीगेट करना है। सेकंड है स्टॉपिंग इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन द इंसिजनल एरिया। थर्ड इज एनकरेजिंग ए हाई फाइबर डाइट एंड फोर इज फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। तो इसमें अगर राइट आंसर्स की बात करें तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। ओके, नेक्स्ट इसका रेशनल के बारे में बात करते हैं। डी आंसर इसमें करेक्ट माना गया है। द क्लाइंट विथ पेरिनियल रिसेक्शंस विल हैव पेरिनियल इंसिजन। ओके, ड्रेन विल बी यूज्ड टू फैसिलिटेट वुंड ड्रेनेज। दिस विल हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रेन इसमें यूज की जाती है। द क्लाइंट विल नॉट हैव एन इलियोस्टोमी एज इन आंसर ए। ओके, अगर इलियोस्टोमी नहीं है क्लाइंट को तो उसमें आंसर ए होने वाला है। और ही विल हैव सम इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ओके, बट ट्रीटमेंट इज नॉट फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग द लॉस, सो आंसर बी इज इनकरेक्ट। ओके, ए फाइबर डाइट इन आंसर सी इज नॉट ऑर्डर्ड एट दिस टाइम। ओके, तो ये इसका रेशनल है कि उसमें डाइट को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द नर्स इज परफॉर्मिंग डिस्चार्ज टीचिंग ऑन ए क्लाइंट विथ डायवर्टिकुलाइटिस। ओके, हु हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए लो रोफी डाइट्स। विच फूड वुड हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस क्लाइंट डाइट्स। ओके, कौन से फूड को उससे एलिमिनेट करना है इस पेशेंट को से। रोस्टेड चिकन, नूडल्स, कुक्ड ब्रोकली एंड कस्टर्ड। ओके, तो इसमें जो फूड है उसको अवॉइड करना है या उसको
उससे एलिमिनेटेड करना है, वो फूड है कुक्ड ब्रोकली। ओके, तो अब इसके रेशनल्स के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको अवॉइड किया गया है, क्यों किया गया है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस का फ़ायदा हो जाता है। तो क्वेश्चंस का 13 का आंसर सही माना गया है, जिसमें द क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस शुड अवॉइड ईटिंग फूड दैट आर गैस फॉर्मिंग एंड दैट इंक्रीज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। उस फूड को अवॉइड करना है डाइवर्टिकुलाइटिस में जो कि गैस फॉर्मिंग होता है, ओके, और इंक्रीज एब्डोमिनल डिस्ट्रेस करता है। सच एज कुक्ड ब्रोकली, फूड सच एज दोज लिस्टेड इन आंसर ए, बी एंड डी आर अलाउड। ओके, वो फूड इसमें अवॉइड करना है जो गैस फॉर्मिंग फूड होते हैं, जैसे कि इसमें आंसर में दिया गया है कुक्ड ब्रोकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू मदर। द मदर आस्क वाई हर बेबी हैज लॉस्ट वेट सिंस ही वॉज बोर्न। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेट लॉस इज। एक नर्स है जो केयर कर रही है न्यू मदर की, तो वो क्वेश्चंस करती है नर्स से कि उसका जो बेबी है उसका फर्स्ट वीक के अंदर, ओके, फर्स्ट वीक के अंदर बेबी का वेट लॉस क्यों होता है, बर्न के फर्स्ट वीक के अंदर। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेट लॉस इज क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके, अगर इसमें मैं राइट आंसर्स के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन डी इसमें राइट है। ओके, बिकॉज द बेबी कैन लॉस अप टू 10% ऑफ वेट ड्यू टू मेकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, इस प्रकार से इसका वेट लॉस होता है, बिकॉज मेकोनियम स्टूल निकलता है, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का लॉस होता है, इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसका फर्स्ट वीक में 10% लॉस वेट होता है। अब इसके रेशनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेशनल इसमें क्या दिया गया है, आंसर डी इसमें करेक्ट माना है। आफ्टर बर्थ मेकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स एंड इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग cause the infant to lose body mass. Okay, there is no evidence to initiate dehydration, hypoglycemia or allergy to the infant formula. Thus answer A, B, C are incorrect. Next क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, the nurse is caring for a client with laryngeal cancer, which finding ascertained in the health history would not be common for the diagnosis. Foul breath, dysphagia, diarrhea and chronic hiccup. ओके, तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो राइट आंसर इसमें होने वाला है डायरिया। ओके, डायरिया इसका राइट आंसर है। अब रेशनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डायरिया इज नॉट कॉमन इन द क्लाइंट विथ माउथ एंड थ्रोट कैंसर। ओके, माउथ और थ्रोट कैंसर अगर है तो उसमें कॉमन जो फाइंडिंग होती है वो डायरिया नहीं मानी जाती है। ऑल द फाइंडिंग इज आंसर ए, बी, डी आर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। ओके, तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी भी है और एनक्लेक्स प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इनमें आप ज़्यादा फोकस करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, ए रिमूवल ऑफ लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग्स इज परफॉर्म्ड ऑन ए क्लाइंट विथ लंग्स कैंसर। एक लंग्स कैंसर का पेशेंट है, उसमें परफॉर्म किया गया है लंग्स का लेफ्ट लोअर लोब को रिमूव किया गया है। तो विच पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स वुड यूजुअली बी इंक्लूड इन द प्लान। तो कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स है जो इसमें प्लान के अंदर इंक्लूड करना है। तो ऑप्शन 4 है। फर्स्ट है क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज, सेकंड इज ए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ओके, थर्ड इज ए मीडियस्टाइनल ट्यूब्स एंड फोर्थ इज परकसन वाइब्रेशन ड्रेनेज। ओके, तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए होने वाला राइट आंसर क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज। ओके, तो अब इसके रेशनल्स के बारे में बात करते हैं। द क्लाइंट विथ लंग्स रिसेक्शन विल हैव चेस्ट
tube and drainage collection device. He probably will not have tracheostomy or mediastinal tube. Okay, mediastinal tube से यहाँ पे, and he will not have an order for percussions, vibration, drainage. Okay, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. 6 hours after the birth, the infant is found to have an area of swelling over the right parietal area that does not cross the suture's line. Okay, the nurse should chart this finding as 6 hours after birth. एक इन्फेंट है, उसका जो हेड है उसमें स्वेलिंग है, किस साइड में? राइट पेराइटल एरिया के अंदर. ओके, और इसमें फाइंडिंग क्या दिया गया है कि इसमें जो क्रॉस सूचर्स जो लाइन है उसको फ्लूइड क्रॉस नहीं किया है. ओके, जो स्वेलिंग है वो क्रॉस नहीं की गई है. तो नर्स चार्ट में इस फाइंडिंग को किस नाम से ऐड करेगी? ओके, किस नाम से ऐड करेगी? फर्स्ट है सिपेल हीमेटोमा, मोल्डिंग, सबड्यूरल हीमेटोमा एंड केपर्ट सक्सीडेनम. ओके, तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिपेल हीमेटोमा. ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हेड है, इसमें जो सूचर्स लाइन है, इसमें क्या यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शंस हो जाता है. ओके, और ये सूचर्स लाइन्स को भी क्रॉस नहीं करती है. ओके, सूचर्स लाइन्स को क्रॉस नहीं करती है. और जो केपर्ट सक्सीडेनम है, ये क्या होता है? ये फ्लूइड का कलेक्शंस होता है और सूचर्स लाइन को क्रॉस कर जाती है. मोल्डिंग क्या होती है? मोल्डिंग विद इन 72 आवर्स के अंदर सही हो जाती है, रिजॉल्व. ओके, और ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हेड थोड़ा उसकी जो बोन है वो कंप्रेस हो जाती है. ओके, हेड की जो बोन्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है और हेड आसानी से डिलीवर हो जाता है. इसको बोलते हैं मोल्डिंग, जो विद इन 72 आवर्स वापस सही हो जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेशनल्स के बारे में, जो कि 70 नंबर का क्वेश्चन का रेशनल है. आंसर ए इसमें करेक्ट माना है. और द स्वेलिंग ओवर द राइट पेराइटल एरिया इज ए सिपेल हीमेटोमा. ओके, एन एरिया ऑफ ब्लीडिंग आउटसाइड द क्रेनियम. दिस टाइप ऑफ हीमेटोमा डज नॉट क्रॉस द सूचर्स लाइन. ओके, बिकॉज इट इज आउटसाइड द क्रेनियम, बिकॉज ये क्रेनियम के आउटसाइड में होता है, बट बीनीथ द पेरियोस्टियम. ओके, बट पेरियोस्टियम के पास में होता है, इसलिए ये सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है. आंसर बी, मोल्डिंग इज ओवरलैपिंग ऑफ द बोन ऑफ द क्रेनियम. ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि बोन कंप्रेस हो जाती है. ओके, बोन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द बोन ऑफ द क्रेनियम एंड दस इनकरेक्ट. ओके, इन आंसर सी में क्या माना है? ए सबड्यूरल हीमेटोमा और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग इज ominous and can be seen only in CAT scan or X-ray. Okay, a Keppert succedanum is an answer D, cross the sutures lines and is edema. Okay, तो ये पूरा रेशनल मैंने आपको बता दिया है कि इसमें चारों ऑप्शंस का को भी डिस्क्राइब कर दिया है. तो ये है एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस का राइट होना. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 18, the nurse is assisting the RN with discharge instructions for a client with implantable defibrillators. What discharge instructions is essential? Okay, एक नर्स है जो असिस्ट कर रही है एक पेशेंट को, उसको डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस देना है क्लाइंट को कि और उसमें लगा हुआ इम्प्लांटेबल डेफिब्रिलेटर्स. ओके, तो उसका व्हाट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन इज असेंशियल, कौन सा डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस है जो उसके लिए असेंशियल है. 4 ऑप्शन इसमें आपके सामने हैं. फर्स्ट है यू कैनॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन द माइक्रोवेव. ओके, सेकेंड यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर ऑन द साइड ऑफ द पेस मेकर साइट फॉर 6 वीक. ओके, एंड थर्ड इज you should use your cell phone on your right side. Okay, and fourth is you will not be able to fly on the commercial airline with the defibrillator in the palace. तो इसका अगर राइट आंसर की इसमें बात करें तो इसमें जो सी ऑप्शन है, यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन योर राइट साइड. ओके, तो ये इसमें राइट आंसर इसमें माना गया है. ओके,
अब ये राइट आंसर इसमें क्यों माना है, इसके बारे में रेशनल से बात कर लेते हैं। आंसर है इसका सी इज करेक्ट आंसर है। द क्लाइंट विथ इन internal defibrillators should learn to use any battery operated machinery on the opposite side। जब आपको डिफिब्रेटर अगर इंटरनल लगा हुआ है तो आप कोई भी मशीनरी जो बैटरी ऑपरेटेड मशीनरी जो आप यूज करते हो उसको अपोजिट साइड में आपको इसको यूज करना है। ओके, ही शुड आल्सो टेक हिज पल्स रेट एंड रिपोर्ट डिजीनेस और फेंटिंग। ओके, तो ये इसमें देखने को मिलेगा और आपको क्या करना है, अपोजिट साइड में उसका जो बैटरी मशीन आपको यूज कर रहे हो उसको अपोजिट साइड में यूज करना है, जिससे उसको कोई इफेक्ट ना हो। ओके, और उसकी फाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ए क्लाइंट इन द कार्डियक सेटअप डाउन ओके यूनिट रिक्वायर सक्शनिंग फॉर एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन। द नर्स शुड बी मोस्ट केयरफुल टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच डिसअरेथमिया dysrhythmia during these procedures: bradycardia, tachycardia, premature ventricular beats and heart blocks। तो इसमें जो राइट आंसर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया इसके अंदर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रेशनल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में सक्शनिंग कैन कोज ए वेगल रेस्पॉन्स एंड ब्रेडिकार्डिया। ओके, सक्शनिंग से क्या होता है, वेगल को रेस्पॉन्स होता है और वो ब्रेडिकार्डिया कर देता है। आंसर बी इज अनलाइकली एंड देयरफॉर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल दोज इन कैन अकर्स। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, the nurse is caring for a client scheduled for a surgical repair of sacral abdominal aortic aneurysm। Okay, which assessment is most crucial during the pre-operative period? Okay, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन बात करते हैं, असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट लेवल ऑफ एंजाइटी, सेकेंड इज इवाल्युएशन ऑफ द क्लाइंट एक्सरसाइज टॉलरेंस, identifications of the peripheral pulse, and last is assessment of bowel sound and activity। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पेरिफेरल पल्सेस। तो रेशनल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रेशनल किस प्रकार से दिया गया है, कैसे इसमें आंसर दिया गया है। द असेसमेंट दैट इज मोस्ट क्रूशियल टू द क्लाइंट्स इज द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पेरिफेरल पल्स because the aorta is clamped during surgery। Okay, this decrease blood circulations to the kidney and lower extremities. Thus nurse must also assess for the return of the circulations to the lower extremities। Answer A is of lesser concern and answer B is not advised at this time, and answer D is of the lesser concerns than answer A। तो इसमें राइट आंसर माना है C। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन से इसलिए ये लेंथी आता है और आपको समझने के लिए साथ में मैंने इसमें रेशनल भी ऐड किया है, जिससे कि आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप रेशनल के माध्यम से उसको समझ सकते हो। वीडियो अगर जल्दी हो तो उसको पॉज करके आप आराम से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। A client with suspected renal disease is to undergo a renal biopsy. The nurse planned to include which statement in the teaching session? Okay, एक सस्पेक्टेड renal disease का और उसमें renal biopsy अपने को करना है, तो नर्स प्लान इंक्लूड स्टेटमेंट इन द टीचिंग सेशन। टीचिंग सेशन के अंदर कौन सा प्लान उसको इंक्लूड करना है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यू विल बी सीटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। सेकेंड है पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर्स विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट। सी है यू विल बी गिवन सम मेडिकेशंस टू एनेस्थेसाइज द एरिया। ओके, एंड लास्ट इज यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक फ्लूइड फॉर 24 आवर्स बिफोर द स्टडी। ओके, तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी होने वाला है। ओके, ऑप्शन बी पोर्शन
ऑप्शन बी, पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर्स विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट। ये इसमें राइट आंसर होने वाला है। यही अपने को इसमें नर्सिंग प्लान के अंदर जो भी टीचिंग सेशन है उसके अंदर यूज करना है। जब आप कोई भी रीनल डिजीज सस्पेक्टेड जो पेशेंट है उसकी रीनल बायोप्सी आप कर रहे हो, जिसमें पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर्स विल कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट का टीचिंग सेशंस में यूज करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से पहले उसका रेशनल्स के बारे में। पोर्शन ऑफ द एग्जाम्स आर पेनफुल स्पेशली व्हेन द सैंपल इज बीइंग विथड्रॉन, so this should be included in the sessions with the clients. Okay, answer A is incorrect because the client will position prone, not in the sitting positions. For the exam, anesthesia is not commonly given before the test, making answer C is incorrect, and answer D is incorrect because the client can ईट एंड ड्रिंक फॉलोइंग द टेस्ट। ओके, तो इस प्रकार से किसको राइट आंसर माना है और क्यों माना है और कौन सा इसमें जो रेशनल है वो ऐड होता है, वो सारे मैंने आपको इसके अंदर बताने की कोशिश की है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ओके, द नर्स इज परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑन द क्लाइंट विथ पॉसिबल पर्निशियस एनीमिया। ओके, तो विच डाटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। इसमें परफॉर्मिंग असेसमेंट किया गया है क्लाइंट का जिसमें पॉसिबल मिला है पर्निशियस एनीमिया। तो कौन सा डाटा है जो इसमें डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है। चार ऑप्शन इसमें आपके सामने हैं। फर्स्ट है ए वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन द 2 वीक्स। ओके, सेकेंड है कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, एंड थर्ड इज ए रेड बीपी टंग, एंड लास्ट इज ए हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 12 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो जो पर्निशियस जो एनीमिया का जो पेशेंट है, इसमें राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए इसका राइट आंसर्स क्या होने वाला है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इसका राइट आंसर्स बता दूंगा, और या जो भी कमेंट आएगा उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये 22 क्वेश्चंस नंबर आपके लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A client arrive in the emergency room with possible fracture femur. Okay, the nurse should anticipate an order for. तो इसमें दिया गया है कि एक क्लाइंट इमरजेंसी रूम के अंदर आया गया, पॉसिबल फ्रैक्चर फीमर है, तो उसमें क्या एंटिसिपेट ऑर्डर अपने को करना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, सेकंड आइस टू एंटायर एक्सट्रीमिटीज, एंड लास्ट थर्ड इज बक्ट्रेक्शंस। ओके, एंड लास्ट इज एन एबडक्शन पिलो। ओके, तो अगर इसमें राइट आंसर्स की अपन बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बक्ट्रेक्शंस। ओके, रेशनल्स के बारे में बात करते हैं। आंसर सी इसमें करेक्ट माना है। द क्लाइंट विथ फीमर फ्रैक्चर्ड फीमर विल बी प्लेस इन द बक्ट्रेक्शंस। ओके, टू रियलाइज द लेग रिलाइजन एंड लेग्स to decrease spasm and pain. Okay, the Trendelenburg position is the wrong position for this client, so answer A is incorrect. Okay, ice might be ordered after repair but not for the entire extremities, so answer B is incorrect. An abduction pillow is ordered after total hip replacement, not for the fractured femurs, therefore answer D is incorrect. Okay, तो इसमें वही है, चारों क्वेश्चंस का मैं चारों जो ऑप्शन है उसका भी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है एक क्लाइंट विथ कैंसर इज टू अंडरगो एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम, द नर्स शुड। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स फ्लूइड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर्स, आस्क द क्लाइंट टू अवॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी, hold the medications that affect the central venous systems for 12 hours pre and post test, cover the client reproductive organ with x-ray shield. ओके, तो इसमें जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम है उसमें किस प्रकार का ध्यान रखना है वो है 24। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आस्क द क्लाइंट टू अवॉइड इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर स्टडी। ओके,
रेशनल्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो रेशनल है वो क्लाइंट हैविंग इंट्रावेनस पाइलोग्राम विल हैव ordered for laxative or enemas, so asking the client to void before the test is in order. Okay, a full bladders or bowel can obscure the visualizations of the kidney, uterus and urethra. ओके तो इस प्रकार से इसमें राइट आंसर माना गया है। ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 या 25 के बारे में, जिसमें दिया गया है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मेलिग्नेंसी। एक नर्स है जो मेलिग्नेंसी पेशेंट की केयर कर रही है। द क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर इज टिस। ओके प्राइमरी ट्यूमर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें इसको TIS बोला गया है। द नर्स शुड प्लान केयर फॉर ए ट्यूमर्स। ओके तो उसकी जो ट्यूमर है उसकी जो प्लानिंग क्या करेगी एक नर्स, उसके बारे में अपने को इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है दैट कैन नॉट बी असेस्ड। ओके सेकेंड इज दैट इज इन सिटू। थर्ड इज विथ इंक्रीजिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड लास्ट इज विथ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ओके तो जो 24 का अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसमें ऑप्शन बी दैट इज इन सिटू, दैट इज राइट आंसर्स। ओके तो रेशनल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैंसर इन सिटू मीन्स दैट द कैंसर इज स्टिल लोकलाइज्ड टू द प्राइमरी साइट। ओके कैंसर इज ग्रेडेड इन द टर्म ऑफ ट्यूमर ग्रेड नोड्स इन्वॉल्वमेंट्स एंड मेटास्टेसिस। आंसर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज एन अनट्रू स्टेटमेंट। आंसर सी इज इनकरेक्ट बिकॉज द indicate tumor not node involvements. Okay and answer D is incorrect because a tumor that is in situ is not metastasized. तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का मैंने रीजनल्स देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जो क्वेश्चन सेशन है उसके बारे में लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।